आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज हम पहुंचे एक ऐसे परिवार में जहां 4 सदस्य हैं, लेकिन हालात बेहद कठिन हैं। पिता को अचानक अटैक हुआ और उनकी दोनों बाहों ने काम करना बंद कर दिया। सारी जिम्मेदारी मां के कंधों पर आ गई और आर्थिक तंगी के कारण बेटी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। पिता पहले मिस्त्री का काम करते थे। अपने घर की छत और कमरों का काम उन्होंने खुद किया था, लेकिन इस हादसे के बाद घर के दरवाजे तक नहीं लग पाए। दवाइयों के लिए भी गाँव के लोग पैसे इकट्ठा करके देते हैं। एक बेटा है जो अभी पढ़ रहा है, पर कमाने वाला कोई नहीं था। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इनका सहारा बनी। इस परिवार को राशन सामग्री दी गई और बेटी की पढ़ाई जारी रखने का वादा भी किया गया। अन्नपूर्णा मुहिम, जहां भूख के साथ साथ सपनों को भी सहारा मिलता है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे ऐसी न्यूज़ पंजाब में। ऐसी न्यूज़ पंजाब की टीम आज पहुंची है गांव कोहरिया में, जो कि जिला संगरूर के अंदर है। दर्शकों, आज यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उस मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो सेवादार है, उनकी गाड़ी आई है इस गांव में राहत सामग्री देने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये जो गाड़ी है इस गांव के अंदर जा रही है और हमारी टीम भी जाएगी जहाँ जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो राहत सामग्री दी जाएगी, उस परिवार से भी हम बातचीत करेंगे और उस परिवार का घर, हर एक चीज़ आपको वहाँ दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं उस गांव, जो गांव है कोहरिया गांव, वहाँ जो परिवार है उसके घर पे। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं वो कोहरिया गांव में पहुंच चुके हैं और मुनिंद्र धर्माष्ट ट्रस्ट के जो सदस्य हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री लेके आए हैं वो एक गरीब परिवार को देने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हो आश्रम की गाड़ी यहाँ आई हुई है। तो जो गरीब असहाय परिवार है जिनकी मदद संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत करते हैं, उस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं इस गांव के अंदर आए हैं, तो उस परिवार के घर पे जा रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं क्या स्थिति है उस परिवार की और उस परिवार से भी हम बातचीत करते हैं। दर्शकों, अभी जिस परिवार को यहाँ कोहरिया गांव है जो जिला संगरूर के अंदर है, तहसील सुनाम, उस परिवार के घर के बाहर हैं, आप देख सकते हो। अब आपको पूरे जो परिवार है उनसे भी मिलाते हैं और जो घर है उसकी भी स्थिति दिखाते हैं। जो घर है इस परिवार की, जो छत पे चढ़ने के लिए जो पौड़ी है उसके हालात आप देख सकते हो। भी कोई सिक्योरिटी नहीं है इसमें, कोई एंगल वगैरह नहीं लगी है, बिल्कुल सिंपल कर रखा है। तो पूरी स्थिति हम अंदर चलते हैं, देखते हैं। जैसे अभी ये मेन गेट जो लगा हुआ है ये परमानेंट फिक्स ही किया हुआ है। नीचे से आप देख सकते हो पूरी चद्दर इसकी खराब हो रखी है। तो और भी चीजें हैं जो इसकी आप देख सकते हो। दूसरा गेट है जो थोड़ा बहुत खुलता है, वो भी नीचे से पूरा टूटा हुआ है। तो हम जानते हैं क्या स्थिति है परिवार की, हर एक चीज आपको दिखाते हैं। जैसे आप नीचे का जो ग्राउंड है वो भी देख सकते हो, जो पहले ईंटें या फर्श लगा हुआ था वो बिल्कुल टूटा हुआ है। और ये रसोई है, कोई भी गेट नहीं है, जबकि रसोई को गेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इसके अंदर खाने पीने वाली चीज़ें होती है, हर एक चीज़ होती है। तो आप देख सकते हो ये रसोई है, अंदर से देख सकते हो भी ऊपर जो छत है वो भी बिल्कुल कच्ची है और इस साइड जो छत है, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा दिखाए, ऊपर से बिल्कुल टूटी हुई है। बरसात का पानी भी इसके अंदर आता है बरसात के टाइम में, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो गिल्ला हो रखा है पूरा। और जो ऊपर जो ईंटों की जो बालों की जो छत लगी है वो भी ईंटें भी देखो छत में टूटी हुई है। तो अभी हम थोड़ा अंदर की तरफ और चलेंगे और चीज़ें देखेंगे। दर्शकों, ये इस परिवार का टॉयलेट और बाथरूम है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये भी सिंपल जो गेट हैं जुगाड़ करके बना के लगाए हुए हैं। और देख सकते हो अंदर भी खस्ता हालत में है ये जो बाथरूम है, और ये लेटरिन और टॉयलेट है वो जो, और ये बाथरूम है इनका। तो और भी चीज़ें दिखाते हैं इस परिवार की। आप देख सकते हो कहीं भी आपको कोई भी गेट लगा हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो परिवार है उसके अंदर कमाने वाला कोई नहीं है। तो गेट कैसे, इस महंगाई के दौर में गेट कैसे लगाया जाएगा। आप देख सकते हो ये कमरा है बिना गेट का है और अंदर कोई सामान नहीं है। छत तो आरसीसी है, लेकिन ऊपर से आप देख सकते हो पूरा सीरिया फुला हुआ है, उसकी वजह से छत भी आरसीसी होने के बावजूद भी फटी हुई है। तो हम और भी आपको दिखाते हैं। दर्शकों, अभी हम अंदर की तरफ आपको और दिखाएंगे जिस ये परिवार का घर है। आप देख सकते हो ये एक कमरा और है इस परिवार का, जिसमें देख सकते हो बिल्कुल पुराने टाइप का सा लग रहा है कमरा।
तो ये जो दीवार है वो भी ऊपर से फटी हुई है। तो इनका एक कमरा और है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हो इस परिवार का एक कमरा और है जो बिल्कुल एक खाली है, जिसके अंदर एक नाम का कमरा है। ये परिवार ने थोड़ा बहुत इसमें सामान वगैरह रख रखा है। ऊपर देख सकते हो ये छत में बिल्कुल टूटी हुई छत है, जैसे ये बाला आप देख सकते हो टूटा हुआ है, और जो ईंटें हैं नीचे गिरने की कगार पे है, और दीवार पूरी ही मतलब चोरी की वजह से खराब हो रखी है। तो आप देख सकते हो काफ़ी खस्ता हालत है मकान की। इस साइड भी ईंटें टूटी हुई है। तो हम परिवार से जानते हैं अभी ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी जो इनको आज जो इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री लेने की जरूरत पड़ी। दर्शकों, अभी हमारे साथ यहाँ इस गांव के पंचायत मेंबर हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जो ये परिवार है घर के हालात अंदर से तो बहुत ज़्यादा खस्ता है, लेकिन छत वगैरह अच्छी लगी हुई है, तो क्या स्थिति बनी हुई आज ये इस ਸਥਿਤੀ में ਆ ਗਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਛੱਤ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਈ, ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਏ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਾਉਣ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁਣ। ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਅਟੈਕ ਵਗੈरह ਹੋਇਆ, इन्हें दोए बाਹਾਂ बिल्कुल काम छड़ गया। ठीक है जी। दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है भी ये जब पहले ठीक थे उस टाइम इन्होंने घर बनाया, लेकिन अब इनकी जो दो बाएं हैं उन पे कोई अटैक हुआ, उसकी वजह से आज इनकी दोनों बाएं खड़ गई है, और बिना हाथों के काम करना तो नामुमकिन ही है। तो हम परिवार से भी थोड़ी बातचीत करेंगे इनसे। नमस्कार जी। नमस्कार। कितने सदस्य हो सर आप परिवार में? 4 ही। 4 है, तो अभी 3 हो, एक और कौन है परिवार? अंदर पड़ी है लड़की। अच्छा, एक लड़की है। क्या दिक्कत है उनको? वो दर्द होने लग गया जी पेट च। हुन दवाई दवा के ले आधा घंटा हो। अच्छा, तो गुजर बसर कैसे चल रहा है परिवार का? जैसे आप 4 सदस्य हो, आप मुखिया हो घर के। बस यही चल रही। मेंबर साहब खड़े जी, मैं घर जाने और पिंड दे। अच्छा, इधर उधर से मतलब मांग मूंग के आप अपना काम चला रहे हो अभी? हाँ जी। तो आपको क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत आ गई आपको? दिक्कत ही बांह खड़ गई हौली हौली, ते मैं हुन लत्तां दा हुंदा जी, बैठ के उठा नहीं आंदा। आपकी लात जो पैर है वो भी काम नहीं करता? हाँ जी। तो उसको, जैसा कि इनका कहना है भी इनके हाथ और पैर दोनों खड़ गए हैं कोई अटैक की वजह से, और ये परिवार जो आपके घर से हैं ये काम नहीं करते कोई? ये मेरे को संभालते हैं, पहले तो जाते थे। अच्छा, आप इनकी देख रेख करते हो? हाँ तो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? हाँ जी। आ मुंडा 10वीं च है जी, कुड़ी हटा ली। अच्छा, तो लड़की को क्यों हटा लिया, क्या? इन्हां दी वजह तो जी। अच्छा, बीमार होने कर कौन सी क्लास में पढ़ती थी मैं? वो BA च करती है। जिसको जैसा कि इनका कहना है भी इनकी वजह से इनके ही मतलब वजह से काम ना करने की वजह से आज इन्होंने अपनी बेटी जो पढ़ रही थी उसको भी हटा लिया है। जो आपका बेटा है वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है? हाँ जी। उसको, इनका जो बेटा है वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। बहन जी का कहना है भी ये खुद काम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनकी भी इनको देख रेख करनी होती है। अगर ये चले जाएंगे तो इनके पीछे से कोई देख रेख नहीं करेगा। जैसा कि दर्शकों अभी बाहर इन्होंने बताया था, इनके परिवार ने भी, इनकी जो बेटी है एक बीमार है, तो उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार बहन जी। क्या बहन जी आप पढ़ना चाहते हो? गुरुजी से प्रार्थना है कि मेरी पढ़ाई चालू करा दें। दर्शकों, जैसा कि बहन जी का कहना है, काफ़ी बाबू के बोले हैं ये भी, अगर संत रामपाल जी महाराज जी से ये प्रार्थना कर रहे हैं भी वो इनकी पढ़ाई चलाएं, और सेवादारों ने भी बताया है भी जो भी होगा शिक्षा के लिए वो हर एक मुमकिन कोशिश है जो संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम में की जाती है। इस बहन का एडमिशन भी होगा, इसको ड्रेस कपड़े हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी की टीम के द्वारा इनको यहाँ दिया जाएगा। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। तो दर्शकों, अभी आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत ऐसे ही परिवार जो ज़रूरतमंद परिवार है, जैसा कि आपने देखा इस घर के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो परिवार अपने पालन पोषण के लिए यूज़ करता हो। रसोई भी आपको दिखाई, बिल्कुल खस्ता हालत में पूरा मकान जो है। बाकी इनके यहाँ जो पंच थे, पंचायत मेंबर थे, उन्होंने भी बताया भी ये जो परिवार जब ये सक्षम थे तो उन्होंने बहुत अच्छा मतलब घर बनाया था, लेकिन आज इस घर की ऐसी हालत हो गई क्योंकि अभी घर में अगर कोई मुखिया
क्या हो ही ना काम करने वाला, तो ये स्थिति बनी जाती है। और आज इस महंगाई के दौर में एक महिला है जो अपने हस्बैंड को देख रही है और को घर में कोई कमाने वाला ना हो, तो इस घर को कैसे चलाया जाएगा। इनका कहना है अभी हम मांग मांग के गांव से या मेंबर साहब है जो इधर उधर से, हम मेंबर साहब का भी धन्यवाद करते हैं जो ऐसे अच्छे कामों में सहयोग कर रहे हैं, हमारी टीम का भी सहयोग कर रहे हैं, तो हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन लेके आए हैं, उनसे भी जानेंगे क्या क्या चीज़ें हैं उस किट में जो इस परिवार को देने के लिए वो लेके आए हैं और आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, हर एक जानकारी हम उनसे लेते हैं। दर्शकों, अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जो आप देख सकते हो फ्लेक्स पे लिखा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, उसी मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है इस परिवार से आपको अभी रूबरू कराया था। परिवार की पूरी स्थिति दिखाई जिसमें आप देख सकते हो कि कमरों के गेट भी नहीं लगे हुए। तो आज इस परिवार को राशन सामग्री देने के लिए ये सेवादार आए हैं, तो इनसे जानते हैं क्या क्या चीजें हैं जो इस परिवार को देने के लिए लेके आए। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है जिसका स्लोगन है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, तो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं भी कोई भी जो गरीब और असहाय परिवार है वो भूखा नहीं सोना चाहिए। उसके तहत ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने शुरू की थी और आज इस गरीब व असहाय परिवार के लिए राशन की किट भेजी गई है, जिसमें एक एक करके आपको सभी आइटम दिखाते हैं क्या क्या रसोई का और घर का जरूरी सामान इस परिवार के लिए आया है। जैसा कि आप देख सकते हो 25 किलो आटा है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, 1 किलो अचार है, 2 किलो सरसों का तेल है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 2 डिब्बे जो है वो सूखा दूध है पंजाब किंग कंपनी का। उसके अलावा चाय पत्ती है, टाटा का नमक है, 4 तरह के मसाले हैं, लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, हल्दी है, जीरा है, 4 तरह की दालें भेजी गई हैं, काले चने हैं, पीली मूंग है, हरी मूंग है, चना दाल है। और इसी प्रकार नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 साबुन है, कपड़े धोने के लिए व्हील सर्फ और शोकरा का 1 किलो का जो है वो साबुन है। इस प्रकार ये टोटल इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 21 आइटम इस परिवार के सहायता के लिए भेजी हैं। उसको जैसा कि देख पा रहे हो काफ़ी मात्रा में जो सामान है इस परिवार को यहाँ दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है दर्शकों, अगर इस पूरी किट को हम देखें जितने भी इसके अंदर दिए गए हैं, तो इनको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर से खरीदनी पड़ेगी। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से जानेंगे भी जो ये राज सामग्री है ये लगभग महीना चले, 1.5 महीना चले, 25 दिन चले, तो इसका आगे का क्या प्रोसेस रहेगा। सर, जो ये राज सामग्री है 1 महीने की है, मान लो अगर 1 महीने से पहले खत्म होती है या बाद में खत्म होती है, तो आगे का क्या प्रोसेस रहेगा। आगे हम इस परिवार की सुविधा के लिए एक कार्ड देकर जा रहे हैं जिसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम है उनके नंबर दिए गए हैं। इन नंबरों के ऊपर ये परिवार कभी भी कांटेक्ट करे, जब भी इस परिवार को लगे भी जो राशन है वो हमारा खत्म होने वाला है, तो ये परिवार 2 दिन पहले इन नंबरों के ऊपर फोन करके हमें बता सकता है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त आएंगे और ऐसे ही इनको किट जो है वो देकर जाएंगे। अभी जो इस परिवार की मुखिया हैं, जो घर का सारा मतलब ये सारी की सारी रसोई की जिम्मेवारी होती है वो बहनों की होती है, तो इनको ये कार्ड दिया जा रहा है। ये कभी भी जब इनको लगे भी रात जो सामग्री दी गई है ये खत्म होने वाली है, 2 दिन पहले जो हमें कॉल कर कर बता सकते हैं। ऐसे ही किट दोबारा से संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनके घर पर पहुंच जाएगी। दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हो ये किट कोई 1 बार या 2 बार के लिए नहीं है। सर, हाँ ये बताया नहीं सर आपने भी, जो ये किट है कब तक चलेगी, क्या प्रोसेस है, कितने लंबे टाइम तक चलेगी किट? जब तक जो परिवार का मुखिया है, क्योंकि हमें ये सरपंच साहब और यहाँ के जो पंच हैं उनकी तरफ से बताया गया था भी ये पहले इनका जो कामकाज था बहुत बढ़िया था, पर अटैक की वजह से इनके ऊपर दिक्कत आ गई, जिसकी वजह से आज इनको राशन के लिए सहायता के लिए जरूरत पड़ी है। जब तक ये खुद सही ठीक नहीं हो जाते, या फिर जो इनके बच्चे हैं अपने पैरों के ऊपर खड़े नहीं हो जाते, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये सुविधा जो है इनके परिवार को, ताकि किसी और घर में जाकर इनको हाथ ना फैलाने पड़े, बच्चे भूखे ना सोए, तब तक इनको ये सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दी जाएगी। दर्शकों, जो ये मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की, इस मुहिम का मेन मकसद यही है संत रामपाल जी महाराज जी का भी कोई भी परिवार ऐसा जो लाचार परिवार है जिसमें कोई कमाने वाला नहीं है, गरीब है, असहारा परिवार है, वो भूखा ना सोए। तो आज देख सकते हो आप संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को एक कार्ड दिया गया है जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम के बारे में बताया है और एक नंबर दिया गया है। प्रॉपर स्टेप टू स्टेप संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है ये चल रही है। तो बहन जी, जैसे इन्होंने बताया अभी आपको, जब ये राशन जो खत्म होने वाला हो तो आपने 2 दिन पहले इस नंबर पे कॉल करना है।
ठीक है। ठीक है जी। तो अभी आपको राहत सामग्री मिली है, जैसे आप घर के मुखिया हो, आप इनका देख रेख कर रहे हो, बच्चों का देख रेख कर रहे हो, तो अभी आप राहत मिलेगी आपको जीवन में? हाँ जी। ये मतलब सहारा मिल रहा है आपको, अब सहारा मिलेगा इस जो मुहिम से आपको राशन राशन मिलेगा। हाँ हाँ जी, बहुत धन्यवाद है जी। तो इनका कहना भी बहुत धन्यवाद है। तो अभी हम संतरामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे जानेंगे। सर, इन्होंने कहा था भी इनकी जो बेटी है वो पढ़ती थी, लेकिन इनके पापा के बीमार होने की वजह से अब इन्होंने स्कूल से हटा ली है। तो क्या, जैसे अभी स्लोगन में लिखा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, तो इसमें शिक्षा तक भी अप्रोच किया जाता है। तो क्या जो इनकी बेटी है वो स्कूल से हट गई है पैसों ना होने के कारण या बाप के बीमार होने के कारण, तो इसका क्या प्रोसेस रहेगा, इसमें भी मदद होगी? बिल्कुल जी, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी का पहले ही संत रामपाल जी महाराज जी ने नारा दिया है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान। तो आप देख सकते हो भी राशन इस परिवार के पास आ चुका है। जैसे ये अभी इन्होंने बताया भी, जैसे ही उनके अटैक की दिक्कत आई, उसके बाद जो बेटी है इनको स्कूल से हटानी पड़ी। जितना भी उस बेटी का स्कूल का खर्चा आएगा वो सारे का सारा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से उठाया जाएगा। इसकी स्कूल की एडमिशन का खर्चा, अगर यूनिफॉर्म लगती है तो यूनिफॉर्म का भी, कापियों किताबों का भी सारा अरेंजमेंट हमारी तरफ से करके दिया जाएगा। दर्शकों, जैसा कि स्लोगन में लिखा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान, उसी मुहिम पे खरे उतर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार संत रामपाल जी महाराज। इन्होंने कहा भी शिक्षा भी अगर जरूरत है इस परिवार को, जैसे इन्होंने बताया भी इनकी जो बेटी है वो इनके पापा जी के बीमार होने की वजह से इन्होंने पढ़ा नहीं पाए। तो इस महंगाई के दौर में पढ़ाई कराना बहुत मुश्किल है जिस परिवार के पास कोई भी इनकम का सोर्सेस ना हो। तो आज संत रामपाल जी महाराज इस परिवार का सहारा बने हैं, उन्होंने इस परिवार का हाथ थामा है। तो अभी हम जो यहाँ परिवार मेंबर साहब हैं इनसे भी थोड़ा और जानेंगे इस मुहिम के बारे में। सर, जो ये मुहिम है आपके गांव में आज इस परिवार को सहायता मिली है, तो क्या कहना चाहोगे आप इस परिवार के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦਾ, ਚਨਈ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2-2 ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਇਹ 2 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਤਾਜ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ BA ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕ ਗਈ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਉਹ IPS ਅਫਸਰ, जज, वकील कुछ भी लग सकती है, वो पढ़ने जोग है, ਉਹਦਾ पढ़ाई ਵਿੱਚ बहुत इंटरेस्ट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी जो जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है, इन्होंने कहा है कि शिक्षा तक भी संत रामपाल जी महाराज जी का अप्रोच है। जैसे इस मुहिम में आप स्लोगन भी पढ़ सकते हो, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो इन्होंने पहले ही कह दिया भी शिक्षा के अंदर जो भी इनको जरूरत होगी, ड्रेस की जो भी चीजें हैं, बैग कॉपी पेन जो भी चाहिए, फीस हर एक चीज ये मुहैया करवाएंगे। तो अब क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਈ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰੋਟੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਇਲਾਜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬਾਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 50 ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬਾਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। अच्छा, अभी इनकी दवाइयां भी आती है? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, 4000 ਦੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਦੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 50 ਦੇਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਮੈਡੀਸਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। जिसको जैसा कि इन्होंने कहा भी संत रामपाल जी महाराज इनके लिए तो परमात्मा बन के आए हैं, और हम भी संत रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा ही कहेंगे, संत नहीं कहेंगे, जो ऐसे गरीब असहारा परिवारों का पालन पोषण कर रहे हैं, उनका सहारा बन के आए हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा भी इस परिवार में दवाइयों की भी जरूरत है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा वो भी हम इनसे जानते हैं। सर, जैसे इन्होंने मेंबर साहब ने बताया भी जो इनके मुखिया हैं उनकी दवाइयाँ भी आती है, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा? जैसा कि जो पंच साहब इन्होंने बताया भी, जो इनकी दवाइयाँ हैं वो गांव की तरफ से पैसे इकट्ठे करके दिलवाई जाती हैं। जब तक ये गांव वाले इनकी मदद करना चाहते हैं, हमारी इस मुहिम में सभी का धन्यवाद है, वो करें। जब पंच साहब को लगे भी इनको दवाई के लिए दिक्कत आ रही है, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो इनकी दवाई का अरेंजमेंट है वो सारा किया जाएगा। जब तक, हमारे गुरुजी कहते हैं भी जब तक कोई किसी की मदद कर रहा है उसको मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये पुण्य का काम है।
अगर इनको ये लगेगा भी जो मदद इनकी हो रही थी वो कहीं ना कहीं रुकावट बन रही है, संत रामपाल जी महाराज जी की संस्था जो है, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से सारे का सारा जो इस परिवार का खर्चा है वो उठाएगी, जो भी इसका दवाइयों के ऊपर आएगा। जिसको जैसा कि कहना है इनका भी जो भी खर्चा होगा इस परिवार का, एक हिसाब से संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है। जो भी दिक्कतें इस परिवार में आएंगी, जितनी भी जरूरत होगी वो सारी संत रामपाल जी महाराज इनकी पूरी करेंगे। लेकिन अभी अगर इनको सहारा मिल रहा है तो इनका कहना भी, संत रामपाल जी महाराज जी का भी कहना है कि हर किसी को किसी की मदद करनी चाहिए। अगर कोई मदद कर रहा है तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर फिर भी इनको कभी लगेगा भी हमें जरूरत है, इनको नंबर दिया है उस पर फ़ोन करेंगे तो वो भी इनकी मदद की जाएगी। तो इसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवारा, जो निर्धन है जो निर्बल है वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो और सेवादार हैं उनसे भी जानेंगे। तो सर, जो ये मुहिम है ये तो वाकई में काबिल तारीफ मुहिम है और हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पंचायत भी इनका धन्यवाद कर रही है संत रामपाल जी महाराज जी का, जो ऐसे परिवारों का सहारा बने हैं जिनके पास, जिसे उन्होंने बताया भी पाइया आटा भी नहीं था खाने के लिए। तो इसके अलावा भी क्या कोई संत रामपाल जी महाराज समाज सेवा का काम कर रहे हैं? देखिए, जो संत रामपाल जी हैं वो धर्म और कर्म का पूर्ण ज्ञान रखते हैं, और आज ये जो धर्म यज्ञ संत रामपाल जी राशन के जरिए इस परिवार को पहुंचा के जो धर्म यज्ञ संत रामपाल जी द्वारा की जा रही है, तो वो करने का जो उद्देश्य ये है कि कोई भी परिवार भूखा ना सोए। इसके अलावा संत रामपाल जी जो हमें सदग्रंथों का ज्ञान देते हैं, जैसे पवित्र कुरान शरीफ है और हमारे और ग्रंथ हैं, उनमें से वो जो नेकता वाले काम है वो संत रामपाल जी ने निकाल के रख दिए कि भी ये काम करने के लायक है। जैसे जकात बताया, दान बताया, जैसे आज अन्न का दान हुआ, इस तरीके से संत रामपाल जी हैं जो वो खूनदान कैंप जो लगवाते हैं, वृक्षारोपण का काम करवाते हैं, दहेज मुक्त जो है शादियाँ करवाते हैं, और बाढ़ के समय में और जितनी भी आपदाएं आती हैं उस दौरान में हेल्प करते हैं। और जैसे कोरोना के दौरान आपने देखा कि बहुत सारी हेल्प संत रामपाल जी ने की। जैसे आज इस परिवार में हम पहले तो यहाँ पे रोटी की दिक्कत थी, अब उसके बाद हमें बीमारी का और साथ में शिक्षा का पता लगा कि बेटी की जो इनकी बेटी है उसकी जो शिक्षा अधूरी रह गई है, तो वो भी जो हमारे जो दायरे में आती है, जो संत रामपाल जी ने हमें आदेश दे रखे हैं स्लोगन के अनुसार कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, ये जरूरतें पूरी करनी है। तो वो चीजें भी हैं जो हम जो है संत रामपाल जी के आदेश से इस संस्था के द्वारा वो इस परिवार की मदद जो है पूरी की जाएगी। और इसके अलावा संत रामपाल जी वो सारे कार्य कर रहे हैं जिनकी आज समाज में जरूरत है, वो सारे काम संत रामपाल जी कर रहे हैं। तो अभी हम जो गांव के और सदस्य हैं उनसे भी जानेंगे। सर, आज आपके गांव में इस परिवार को ये राशन मिला है, राशन सामग्री मिली है, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਬੜਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਲਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਢੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਆਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਵੀ ਐਂ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਗੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਲਾ ਸਕੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਘਰ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਫੁਰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ संस्था ਦਾ ਜੀ। दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है भी जो ये परिवार है, मुखिया है, जब तक ये सक्षम थे तो इन्होंने बहुत कुछ मतलब अपने परिवार के लिए किया, लेकिन अब ये काफ़ी टाइम से बीमार हैं तो आज ये कुछ भी करने के योग नहीं है। तो हम जो इनके सेवादार हैं उनसे जानेंगे। सर, जैसा कि इनका कहना है अभी घर तो इनका ठीक है, लेकिन दरवाज़ों की कुछ प्रॉब्लम है, जैसे रसोई के भी गेट नहीं है, कमरों के भी गेट नहीं है, तो क्या इसके लिए भी कोई होगा? बिल्कुल जी, संत रामपाल जी से इस चीज़ की प्रार्थना की जाएगी, और अगर संत रामपाल जी आदेश देते हैं तो इस घर के दरवाजे भी लगवाए जाएंगे। ठीक है जी। और देखिए, जैसे हमने इस गांव में देखा, गांव के लोग बहुत मददगार हैं, लेकिन कोई कितनी मदद कर सकता है, एक लिमिट होती है, और संत रामपाल जी तो अपार शक्ति वाले हैं और वो तो सारी मदद कर सकते हैं। तो आज देखो, सभी मदद करना चाहते हैं इस गांव में भी, लेकिन कहीं ना कहीं एक मजबूरी आ करती है कि कितनी मदद कर पाए वो, क्योंकि बहुत बड़ा गाँव है। पहले भी इन्होंने 1-2 परिवारों को मदद करी है, लेकिन संत रामपाल जी हैं वो इतने सक्षम है कि वो सभी को गोद ले सकते हैं।
बिल्कुल, जैसा हम देख भी रहे हैं, काफ़ी संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है बहुत तेज़ रफ्तार में चल रही है। हर एक गरीब तक ये अप्रोच करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी वाकई में ही एक महान संत, पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, जो ऐसी इतनी बड़ी मुहिम चला रखी है। आज आपने इस परिवार की स्थिति देखी, जिसमें एक मुखिया है जिनको अटैक की वजह से ये विकलांग हो चुके हैं, और ये जो इनकी वाइफ है, ये इनकी देख रेख करती है। तो कमाने वाला परिवार में कोई नहीं है, और इनकी वजह से आज इनकी बेटी पढ़ नहीं पाई। उसको भी दुख होता है भी मैं पढ़ती लिखती। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम के तहत एक खाना ही नहीं, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो हर एक चीज़ इस परिवार को देने का इन्होंने इनको विश्वास दिलवाया है। भी जो भी इनके गेट है, कोई भी चीज़ है, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना होगी, उनके आदेश आएंगे, उनके पास हर एक चीज़ इनको दी जाएगी। तो आज जो ये राज सामग्री मिली है, इसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, हमारी ऐसी न्यूज़ की टीम की तरफ से, जो ऐसे गरीब परिवारों का सहारा बन के आए हैं संत रामपाल जी महाराज। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है, तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया, तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब